महान समाज सुधारक संत गाडगे साहब की जन्मदिवस के अवसर पर सामाजिक जनवरी चेतना एवं सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम हुआ संपन्ना। मानदाता विकास खंडा के बोझी गांव में समाज सेवक राजेंद्र पासीराणा के द्वारा आयोजित संत गाडगे साहब के जन्मदिन के मौके पर सामाजिक जागरूकता जन चेतना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नीरज पासी नेशनल जनमत के संपादक मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेंद्र पासीराणा ने किया, संचालन नीरज समाज सेवी ने किया। कार्यक्रम के शुरू में संत गाडगे को पुष्प अर्पित करके महापुरुष को याद किया गया। इस मौके पर राजेंद्र पासीराणा ने समाज में फैले कुरीतियों को हटाने की बात कही। इस कार्यक्रम में समाज सेवी जिला पंचायत सदस्य प्रमोद पटेल, समाजवादी प्रत्याशी शिवा कुमार पटेल, प्रधान विकास सरोज, युवा नेता प्रदीप पाल, राजदीप यादव आदि क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे। नीरज भाई पटेल जी, जिनका भी आप लोगों ने ओजस्वी भाषण सुना, इतना लाने वाले और बहुत सारे नाम हैं दुनिया जिनकी खुशियों में दम होता है तो जोरदार ताली बजाकर तो स्वागत करने का कार्य करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय पासी समाज। अब मैं चाहूंगा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता बहुत ही सम्मानित ऑल इंडिया आप का कार्यक्रम रहता है, काम कर रहे हैं। इसे आवाज और गीत की आखिरी लाइन दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे भैया का आदेश है कि भाड़ा जी गीत अपनी खत्म करिएगा। तो गीत की आखिरी लाइन पे आप लोगों के बीच में आकर के एक जिंदाबाद का नारा दे रहा है, जो आप लोगों के अंदर माननीय मुख्य अतिथि जी के अंदर भरा है, राणा भैया के अंदर भरा। वो गीत की लाइन दे के बाद खत्म करना चाहूंगा। अरे एक बात ध्यान रखनी है कि बच्चों की शिक्षा पर कोई समझौता नहीं करना, क्योंकि बाबा साहब ने ऐसे ही नहीं कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। उसके पीछे कुछ कहने की वजह होगी। आज जो भी आपको दहाड़ता हुआ दिख रहा है उसी शिक्षा की बदौलत बोल पा रहा है, उसी संविधान की और व्यक्ति की आजादी की वजह से अपनी बात कह पा रहा है। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि जितने ये बच्चे दिख रहे हैं नौनिहाल, इन सब लोगों को शिक्षा पर विशेष ध्यान रखना है। और दूसरा ध्यान इस बात पे रखना है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, यहाँ जितनी भी महिलाएं बैठी हुई हैं तमाम कथावाचक बताने की कोशिश करते हैं कि शिवलिंग में बेलपत्री चिपका दो बच्चा पास हो जाएगा। कोशिश करते हैं बताने की, उनके चक्कर में मत आइएगा। अगर पास हो रहा होता तो उनके बच्चे विद्यालय में न पढ़ रहे होते जो मंचों पे कथा ठोकते हैं। उनके बच्चे भी विद्यालय में जाते हैं और उन्होंने देखिए समय समय पर ये लोग आप लोगों को समझाने के लिए कितने इन लोगों को नाटक करने पड़ते हैं, कितना भूमिका बांधनी पड़ती है। एक बड़ा फेमस इस समय वो है रामभद्राचार्य, बहुत फेमस है रामभद्राचार्य। उन्होंने मुझे लगता है कि आप लोगों को समझाने के लिए बीमारी का नाटक किया। क्यों? उन्होंने कहा ये लोग समझ नहीं रहे हैं, तो राम मंदिर गए, उसके बाद बीमार हो गए और एडमिट कहाँ हुए? कहाँ हुए? मंदिर में? कहाँ? अस्पताल में हुए? क्यों मंदिर से ठीक नहीं हो रहे थे क्या? अस्पताल में हुए ना। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझाने के लिए, और फिर आप लोग नहीं समझे तो पहले उत्तराखंड में हुए, फिर दिल्ली आ गए, एम्स में हुए कि अच्छे कि जब बीमार हो गए तो अच्छा अस्पताल ढूंढना है, इसीलिए हुए। तो कम से कम उन्हीं की बात सुन लो, हमारी ना सुनो भाई। हम तो ईश्वर से बनती नहीं, हमारी संबंध ठीक ठाक है नहीं, तो जिनके ठीक ठाक है उन्हीं की सुन लो। कि हमारे भाई ठीक ठाक नहीं है तो हमारी नहीं सुनेंगे, जिनके संबंध ठीक थे उनकी भी तो नहीं सुन रहे भाई, उनको भी अस्पताल में जाना पड़ता है। और एक बात और गौर करिएगा, जो आपको हिंदू की बात करते हैं, हिंदू की,
उनके बच्चे कहां पढ़ते हैं? लखनऊ में, इलाहाबाद में, दिल्ली में जाके देखिएगा। सिफारिशें लगवाई जाती हैं बड़े बड़े अधिकारियों और मंत्रियों से कि हमारे बच्चे मिशनरी यानी कि क्रिश्चियन स्कूल में एडमिशन पा जाए। एक भी बात गलत हो तो बताइएगा। जो लोग हिंदू की बात करते हैं अपने बच्चों को जाकर के मिशनरी स्कूल में पढ़वाते हैं, और जो हिंदी की बात करते हैं वो इंग्लिश मीडियम में पढ़वाते हैं, जो हिंदुस्तान की बात करते हैं वो विदेश में भेज देते हैं। तो हिंदुस्तान का ठेका किसका है? हम सब लोगों का। उनके बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, मोटा माल कमाएंगे, और हमारे आपके बच्चे ठेका लेंगे कावड़ यात्रा में।